हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारी पर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए लोगों के साथ इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करवाने के लिए आपको पूरी तरह से जो है कर्तव्यबद्ध हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को एक सक्षम रूप प्रदान करने का प्रयास करते रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम किसी भी नंबर का जो है कैसे स्क्वायर रूट या कैसे हम वर्ग करेंगे या कैसे उसका घन निकालेंगे, कैसे उसका स्क्वायर करेंगे, कैसे उसका क्यूब करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर पढ़ते हैं, कैसे दो संख्याओं का स्क्वायर किया जाता है। तो जब हमारी पहली तीसरी क्लास थी मल्टीप्लिकेशन की, वो बेसिक तरीका है। ठीक है, तो हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप उससे एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस ये है कि तरीका जो भी आप एक बार चूज कर लें उसी को आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई ट्रिक ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी सिंपल सी ट्रिक्स हैं, उनको आप देख लीजिए। फर्स्ट मेथड तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था वही है कि अगर हमको 87 का जो है वो स्क्वायर करना है, मान लीजिए। ठीक है, तो 87 का स्क्वायर हम कैसे करते थे, 87 मल्टीप्लाई बाय 87, यही स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या को दो बार गुणा करना। ठीक है, वर्ग क्या होता है, एक संख्या को दो बार गुणा करना। तो हम कैसे करते थे, पहले इन दोनों को गुणा करते थे 64 लिख लेते थे, इन दोनों को गुणा करते थे 49 लिख लेते थे, फिर वज्र गुणा करते थे तो कितना होगा, 56 और 56 112 ये लिख लेते थे। फिर इधर से 9 लिखते थे, 4 इधर कैरी हो जाता था, कितना हो जाएगा, जब जो इस पे है उधार लेते कैरी लेते थे तो 112 प्लस 4 116, तो 6 लिख लेते थे। अब 116 में से 11 यहाँ चला जाएगा तो 64 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 75। तो 7569 जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया किसी भी संख्या का। ठीक है, इस मेथड को जो है ये यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड क्या होता है कि कहीं भी अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं है 807 हो, ये 807 होगा, 8007 होगा, 1,07,000 होगा, 5,000 होगा, 12 होगा, किसी भी संख्या पे इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आपको वर्ग निकालने के लिए किसी और मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स तो हम कितनी भी बना सकते हैं मैथ्स में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चीजों को घुमा फिरा के हम कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, पर ये एक बेस्ट मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है जो हमने हमेशा पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab। ठीक है, और एक होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। अब 87 को आप चाहें तो 80 प्लस 7 से सॉल्व कर सकते हैं या 90 माइनस 3 से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से हम करके देख लेते हैं। अगर इसको 80 प्लस 7 लिख के हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 6400 हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है, अब 2ab की बात करते हैं तो a कितना है 80 है, b कितना है 7 है, तो कितना ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 80 गुणा 7, यही हो जाएगा। ठीक है, 64 100 प्लस 49 प्लस देखिए कितना आया 160, 16 सत्ते 112, तो 1120 हो गया। ठीक है, देखो इनको जोड़ोगे लास्ट के दो डिजिट तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 20 69 हो जाएगा, तो 69 तो सीधा सीधा हो गया। और बचे ये और ये 11 और 64 75 7569। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसी को 90 माइनस 3 से करो, 90 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर कितना होगा 8100। ठीक है, फिर b स्क्वायर कितना होगा 9 का 3 का 09। ठीक है, और माइनस 2 90 गुणा 3, यही तो हमारा होगा। अब इसको करो 8100
प्लस 9 माइनस कितना हो गया, तो 540। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दो, तो अगर इसमें मैं 60 जोड़ देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, प्लस 9 माइनस 600 प्लस 40। ठीक है, बात सही है। 8100 में 600 जाएगा तो कितना आएगा, 7500 प्लस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 49। तो ये अभी भी 7549। 180 540 हो गया, 600 ये 60 आएगा, सॉरी, तभी तो 540 बनेगा, तो ये 69 हो जाएगा, तो ये 7569। ठीक है दोस्तों, तो चाहे इससे करें चाहे इससे करें। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया आपका स्क्वायर निकालने का। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल मेथड है। पर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, देख लीजिए इसके मुकाबले। ठीक, अब एक मेथड और है जिसको हम समझना है। ठीक है, यहाँ 87 का स्क्वायर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 87 को ऐसी संख्या के पास में ले जाएंगे जिसमें 0 आता हो। ठीक है, तो जैसे इसमें हम बात करें, इसको 100 माइनस 13 लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, इसको 13 घटा सकते हैं, इसमें से घटा सकते हैं ना, घटा सकते हैं। चलिए 90 माइनस 3 से करते हैं, ये -3, ये प्लस का 3। ठीक है भाई, जो हम घटा रहे हैं, सॉरी, इसको अगर ये 93 होता तो जितना घटाते उतना ही जोड़ते। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम कि इसको 0 वाली संख्या के पास में ले जाना है। तो कितना ले जाना है, अगर 90 इसके पास में है तो इसमें कितना जोड़ू मैं, 3 जोड़ूंगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। जितना जोड़ रहे हैं उतना ही हमको क्या करना है, घटाना है, तो घटा दिया 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें से 3 घटा दिया तो कितना आ गया, 84, और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 90 आ गया। ये ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, जब भी ऐसी संख्या आएगी ना, ठीक है, कितने 0 है इसमें, कितने 0 है, 1 0 है, यहां हमने देखा 1 0, तो यहां से सिर्फ हमको क्या लेनी, 1 डिजिट लेनी है। ठीक है, अगर यहाँ 2 डिजिट होती, जैसे ये 900 होता और ये 0 9 होता, तो हम 0 9 को एक साथ ही ले लेते। ठीक है, पर यहां हम लेंगे 9 और 0 को हम कर देंगे कैरी। ठीक है, अब इस 0 का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। ठीक है, क्या नहीं है, महत्व नहीं है, हटा दीजिए। ठीक है, मैं अगर 0 हटा देंगे तो दिक्कत होगी, तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 हट जाएगा। अब 9 से गुणा करना है, 9 चौक 36, 3, 9 8 72 और 3 75। अब यहां से कितना लेना है, 0 कैरी आएगा, तो 0 इसमें जैसे जोड़ेंगे तो 756 ही रह जाएगा, और 9, तो ये 7569 आपका ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हैं जिससे चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला मेथड मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं ताकि आपको स्क्वायर निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम तीसरे मेथड पे एक बार कंसंट्रेट करते हैं। ये मेथड तो आपको आते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं कि क्या वन सेकेंड।
इशू आ गया था, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको, ठीक है। तो और देखते हैं एक बार हमारा जो नंबर है उसको देखते हैं कैसे काम करता है ये मेथड, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरे संख्या पर लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे 123, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो अब इसके पास वाली संख्या देखिए, दो तरीके हैं, या तो हम 120 से कर सकते हैं, है ना, या इसे 100 से कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 से देखते हैं एक बार। तो 100 पे लाने के लिए इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 23, ठीक है। जोड़ना भी कितना पड़ेगा, 23। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। जैसे 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 1, जैसे 23 146, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 23 जोड़ दिया, 23 घटा दिया, यहाँ कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ कितनी जीरो है दोस्तों बताइए, 2 जीरो है, तो हम 2 डिजिट तो लास्ट की ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने 2 डिजिट लास्ट की ले ली, अब ये जो 5 है वो यहाँ कैरी आ जाएगा। अब इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको हटाना है, बस ये 2 डिजिट हमने ले लिया, ठीक है। तो ये 146 + 5/29, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15129। ये जो है हमारा 123 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 120 से करें तो 120 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120, अब इसको कितना घटाएंगे हम 123 को 20 में लाने के लिए, प्लस का 3 और माइनस का 3, यही बात है भाई। 120 है तो 123 से 120 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा भाई, ये 123 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये 120 हो गया, ये 126 हो गया, ठीक है दोस्तों। और स्लैश, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, ठीक है। अब यहाँ कितनी जीरो है, 0, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, 1 डिजिट लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अब हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 12 × 72, 7, 24 7 31, 3 12 और 3 15, ठीक है। और यहाँ से 0 आएगा तो 0 का महत्व नहीं है, तो सीधा नो हम एक से लिख सकते हैं। आंसर मिला लीजिए 15129, 15129। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 पे जाएं, आप 120 पे भी जा सकते हैं, 150 पे भी जा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी संख्या का जो है वो स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपको मेथड्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे मेथड्स हैं, बहुत फैंटास्टिक मेथड्स हैं, जिनसे आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पेपर में कैसा भी सवाल आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है, उसके कुछ ऑप्शंस भी देता हूं, फिर देखते हैं कि और हम कैसे हमारी जो कैलकुलेशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, जैसे मैं बात करूं आपको, क्वेश्चन लेते हैं अपन कि मुझे 747 का स्क्वायर निकाल के बताइए। सवाल ऐसा ही आएगा पेपर में आपके सामने कि इसका स्क्वायर लिख दीजिए। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं कि आपका ऑप्शन है 552007, ठीक है। बी ऑप्शन है 559009, सी ऑप्शन है 558009 और डी ऑप्शन है आपके सामने 552321, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन आ गए पेपर के अंदर, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना है आपको। अब आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो पहली बात मेरे को बताइए, जब भी 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो लास्ट में 9 आएगा, 7 7 49 होता है, लास्ट डिजिट तो 9 ही रहेगी, क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन भी देखते हैं। अगर हम इसको जैसे 31 गुणा, जैसे हम बात करें 17 × 17, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो
तो 7 को करेंगे तो 9, 4, 7, 119, फिर यहाँ कट लगाते हैं, मतलब इसके नीचे कुछ ही आएगा तो हमेशा 0 ही ऐड होने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये लास्ट डिजिट तो 9 रहने ही वाली है। ठीक है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं। एक बात बताओ, 7 और 4 कितना होता है? 11। 11 और 7 कितना होता है? 18। 18 मतलब कितना हो गया? 1 + 8 9, 9 अंकों का संख्या, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 81 मतलब ये भी 9 अंकों का योग 9 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस में आ रहा है। 5 5 10 9 19 9 28। 28 मतलब कितना हो गया? 1। 2 + 8 10, 10 मतलब 10 मतलब 1 + 0 1। तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा। तो इसको चेक कर लो आप। 5 + 5 10 8 18 9 27, 2 + 7 ये कितना हो गया? 9। तो यही हमारा आंसर है। तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर मजा आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि देखिए, सब दुनिया ये पढ़ाएगी आपको कि वर्ग कैसे निकालना है। एग्जामिनर नहीं चाहता, एग्जामिनर तो ये चाहता है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से बता दे आंसर कौन सा सही है मुझे। तो आपको तो वही बताना है। आपको नहीं भी आता है तो आप वैसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। सही बात है कि नहीं? अगर देखो, लास्ट डिजिट सबसे पहले हमने देखी भाई 7 का 9 हो सकती, तो क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं। अब ये 2 आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 559009, 558009। पर हमारे पास दूसरा तरीका भी तो है, मैं स्क्वायर निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्यों? जब मेरे को पता है कि इनकी देखिए डिजिट का सम, जो अंकों का योग है वो कितना है? 7 4 11 7 18, मतलब 9 8 और 1 9 9 9। अगर किसी भी 9 को 9 की संख्या है उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उससे आने वाली संख्याओं का योग हमेशा 9 का योग होगा। उन संख्याओं का योग 9 होगा। यहाँ देख लीजिए, हमने 9 का स्क्वायर किया, कैसे 8 और 1 9 हो गया। यहाँ इन दोनों में देख लो कि इनमें संख्या का योग 9 है। अगर है, अंकों का योग 9 है या नहीं है ना, यहाँ है तो ये आंसर है। अगर ये नहीं है तो ये आंसर आप टिक कर सकते हैं, और ये है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बनाने वाला बेवकूफ नहीं है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप कॉपी पेन भरें, आपसे ये चाहता है कि आप कितना जल्दी स्मार्टली चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, पुराने एग्जाम में। ठीक है, अब तो ऐसा पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सवाल क्या है। ठीक है, सवाल है 388 का स्क्वायर ज्ञात करें। ठीक है, ए ऑप्शन आपको दे रखा है 150549। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है 150544। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है 152544, और डी ऑप्शन दे रखा है 150444। ये 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं एग्जाम में। ये आप पुराने पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखो हमारे पास ट्रिक है, हम ट्रिक से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, उससे आंसर भी निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आंसर आ जाएगा। पर यहां हमें जो चीज सीखनी है वो ये देखना है कि कितना है। 16 3 19, 1 + 9 कितना हो गया? 10। 10 मतलब 1 + 0 दैट इज 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। मतलब ऐसा संख्या हमारी स्क्वायर होगी जिसके अंकों का योग क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अब पहली बात तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब या तो ये या ये, इन तीनों में से एक आंसर होने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। 12 और 6 18। ठीक है, अंकों का 4 + 4 + 4 + 6 18। 18 मतलब क्या हो गया? 9। 0 है, 1 है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं। इसमें देखते हैं 8 10 3 13 और 8 21, 21 मतलब 3। ये है क्या? नहीं है, तो ये आंसर है। सॉल्व नहीं करना आप, ये आंसर चाहे तो आप चेक कर लो। 8 और 1 9, 9 और 10 19, 1 + 9 10, 1 + 0 1 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। कैसा लग रहा है दोस्तों जब आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे और आप चुटकियों में उस सवाल को हल कर पाए?
देखिए लास्ट डिजिट काम आती है आपकी, है ना, ऑप्शन को जो है सही ऑप्शन या गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने में कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने ये आसानी से हटा दिया, इन तीनों में से हमारा आंसर होने वाला है। आपने फिर क्या लगाया, डिजिट सम लगा लिया, डिजिट सम से आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कई लोग पूछेंगे कि यार सर डिजिट सम भी सेम आ जाए, तो डिजिट सम भी सेम आ जाए तो फिर क्या करना है हमको, हमारी रेंज वाला मेथड लगाना है। तो रेंज भी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। अगर वो यहां पर ये ऐसे कर देता, अब कितना होता, 152, 524, 6, 2, 8, 13, 13 और 6, 19। अब कंफ्यूज हो गए हम, ये है या ये भी नहीं। अब यहां भी हमारा डिजिट सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तब हम क्या करते, तब हम रेंज वाला मेथड लगा लेते। रेंज मतलब क्या होता है कि हम अंदाजन लगा लेते कि ये सही है कि ये सही है, लमसम कौन सा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते तो ये कितना है, 390 है। 390 के स्क्वायर से तो कम ही है। 39 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। अगर 39 का स्क्वायर नहीं पता है तो वहां कैसे निकालेंगे, 39 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। कैसे करेंगे, 9, 81, 27 × 54 कितना हो गया, 1, 62, 6, 1521। ठीक है, तो 1500 मतलब हमारा जो आंसर होगा 1521, ये आंसर से कम होगा। तो ये ज्यादा है ना, 1,52,100 से ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने जो स्क्वायर किया वो 3900 का किया, इसके पास वाली संख्या का, हमें इसका नहीं करके। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम, देखिए मैंने आपको 3 तरीके तो ऐसे बताए जिनसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, और 3 तरीके ऐसे बताएं जिनसे आपको स्क्वायर नहीं निकालना, ऑप्शन से ट्रिक कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया रेंज का, ये हमने देख लिया, दूसरा हो गया लास्ट डिजिट का, और तीसरा होगा डिजिट सम का। तो जिससे चाहे उससे सॉल्व कर लो ना दोस्तों। जब आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां ऑप्शन देगा ना, वो आपको ऑप्शन इसलिए तो दे रहा है कि भाई एक सवाल टिक करना है। तो जब इतनी आसानी से आपको ये मेथड मिल रहा है दोस्तों, तो क्यों परेशान होते हो, तैयारी पूरे के साथ जुड़ जाओ दोस्तों। क्या दिक्कत आ रही है, बस सिंपल सा तरीका है, फटाफट सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, बस पेपर में ये देखना है कि कैसे फटाफट से हमें आंसर लगाना है। और ये पेपर में आएगा, ये आपके सिलेबस में दे रखा है, आना ही है, तो सीख लो ना, क्या दिक्कत। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की हमारी स्क्वायर की क्लास। अगर फिर भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या में भी अगर दिक्कत आ रही है तो ये मेथड्स काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये फिर भी मैंने चेंज किया। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं बनाया, आया हुआ है पेपर में। तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपसे ये सब कैलकुलेशन कराए कि 388 को 388 को 2 बार गुणा करो और फिर ये निकालो। He doesn't want you to solve these things. He always want you to find the right answer. That is, so how fast you are in making the good decisions. तो अगर आप ये सब करके अपना समय बचा सकते हो ना दोस्तों, तो रीजनिंग मैथ्स आपको अच्छे से अच्छे अंक दिला सकती है और सीईटी पास करवा सकती है। तो बिल्कुल इनको हल्के में ना लें दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों। आई होप, ठीक है, तो अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।